पिता परमेश्वर का धन्यवाद कि आज फिर से हम एक विषय में बाइबल अध्ययन करने जा रहे हैं और इस बाइबल अध्ययन में मैं आपका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु के नाम में। हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको सराहते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आपने अपना वचन इसलिए दिया है कि हम उन्हें यत्न से जाने और यत्न से उसका पालन करें। मेरी सहायता कीजिए, जो आप चाहते हैं मैं आपके प्रिय लोगों को बता सकूं और आज का बाइबल अध्ययन सब लोगों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो। मैं हर एक सुनने वाले को आपके हाथ में सौंपता हूं। उनके हृदयों से आप बातें कीजिए, उनकी आत्मिक आंखें खोली जाए, उनका हृदय आपके वचन के लिए खोला जाए। और हे पवित्र आत्मा, मेरी सहायता कीजिए ताकि पिता जो चाहता है मैं बोल सकूं और वैसा ही सारे के सारे लोग समझ सकें जो इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं। सारा आदर सम्मान आपको मिले। मेरी जुबान, मेरे हृदय, मेरे विचारों को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखिए। प्यारे पवित्र आत्मा, मैं मांगता हूं यीशु के नाम में हमारी प्रार्थना सुनी जाए और दया से ग्रहण की जाए, आमीन। तो आगे बढ़ने से पहले मैं पिता की महिमा के लिए, प्रभु यीशु की महिमा के लिए एक गीत गाना चाहता हूं और ये लेंट से संबंधित गीत है। मेरा विश्वास है कि आप इससे जरूर आशीषित होंगे। रख तू मुझे क्रूस के पास, जहाँ मौत का सोता सबके चंगा करने को सदा बहता रहता। क्रूसी को सदा लो धन्य मानता हूँगा, जब तक उसी राज को मैं ना पहुँचूँगा। उसके पास जब मैं रहा तभी मुक्ति पाई, वहाँ किरण सूर्य की मेरे दिल में आई। उसी को सदा लो धन्य मानता हूँगा, जब तक उसी राज को मैं ना पहुँचूँगा। उसके पास जब पहुँचे मुझे तेरी दया मेरे ऊपर सदा ही तेरे क्रूस की छाया। उसी को सदा लो धन्य मानता हूँगा, जब तक उसी राज को
को तेरे घर के उसी को सदा लो धन्य मानता होगा जब तक उसी राज को मैं ना पहुँचूंगा। पिता परमेश्वर का धन्यवाद कि हम अपने लेंट की ऋतु में प्रवेश कर चुके हैं और इस समय बहुत जरूरी है कि हम अपनी परंपराओं के अनुसार भी प्रभु को खोजें। और जब हम प्रभु को खोजते हैं तो हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि यदि हम पूरे हृदय से प्रभु को ना खोजें तो कभी कभी बहाने भी बनाते हैं। और आज का विषय इसी विषय पर आधारित है। हमें बहानेबाजी से बचना बेहद जरूरी है। और ऐसा कहा जाता है कि किसी व्यक्ति की नाकामियों के पीछे बहानेबाजी की प्रवृत्ति बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। नाकामी हमारे जीवन में जब कभी आती है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। बहुत से लोग इसलिए नाकाम रहते हैं क्योंकि वे बहाने बहुत बनाते हैं। और आत्मिक जीवन में भी बहुत से लोग बहाने बनाते हैं। ऐसा सुनने में आता है कि बच्चे बहुत ज्यादा बहाना बनाते हैं। अगर उन्होंने होमवर्क नहीं किया है और ये बिना होमवर्क के स्कूल पहुंच गए तो वहां कुछ नया बहाना बना लेंगे। जो पढ़ाई में कमजोर रहते हैं वे बच्चे जब सफलता प्राप्त नहीं करते हैं तो सीधे सीधे ये नहीं कहते कि मैं कमजोर हूं, मेरे पास बुद्धि कम है या मैं मेहनत नहीं कर पाता हूं, लेकिन वे कुछ ना कुछ बहाना जरूर बना लेते हैं। कभी कभी वे अपने शिक्षकों के ऊपर दोषारोपण कर लेते हैं, कभी अपने दोस्तों के ऊपर कर लेते हैं। जो बड़े हो जाते हैं वे कई बार अपने उत्तरदायित्वों को पूरा नहीं करने के कारण जब असफल होते हैं तो बहाने बनाते हैं। और बहुत दफा आपने देखा होगा, सुना होगा कि कुछ लोगों को जो देर से आने की आदत भी होती है वे भी जब कहीं देर से पहुंचते हैं तो अपने देर से आने का कोई ना कोई बहाना वे जरूर बनाते हैं। हालांकि बहुत से लोग उनके बहानों से परिचित होते हैं लेकिन फिर भी उनका स्वभाव उनको ऐसा कहने के लिए, ऐसा करने के लिए बाध्य करता है। तो बहानेबाजी की कहानियां मानव इतिहास में बहुत पुरानी है। बाइबल में भी बहुत सी बहानेबाजियों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो आज मैं 3 व्यक्तियों के विषय में आपको बताऊंगा और तीनों व्यक्तियों के जीवन को हम लोग देखेंगे, परखेंगे और अपने जीवन में कमियों के ऊपर विजयी होने के लिए बहानेबाजी को एक मोहरा नहीं बनाएंगे। हम प्रयास करेंगे कि हम अपने आप को परखें और बहाना ना बनाएं, क्योंकि आत्मिक जीवन में जब हम कोई बहाना बनाते हैं तो उससे परमेश्वर को प्रसन्नता नहीं मिलती। तो मैं 3 व्यक्तियों का उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहला उदाहरण मूसा का है। हम लोग जानते हैं कि मूसा जब मिद्यान में आया अपने मिस्र देश से भाग करके, तो वहां के याजक की बेटी के साथ उसका विवाह हुआ और अपने ससुर की भेड़ बकरियों को वह चराया करता था। और उसमें भेड़ बकरियों का पालन, पशुओं का पालन बहुत ही अच्छा व्यवसाय माना जाता था। तो जब अपनी भेड़ बकरियों को चराते चराते वो होरेब पर्वत पर पहुंच गया तो अचानक उसे एक झाड़ी जलती हुई दिखाई दी। हम ऐसा कह सकते हैं कि जलती हुई झाड़ी के द्वारा यहोवा परमेश्वर ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा और उसे बताया कि मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूं, इब्राहिम का परमेश्वर हूं, इसहाक का परमेश्वर हूं, याकूब का परमेश्वर हूं। इसका मतलब यह है
कि मूसा को अपने वंशजों के बारे में जानकारी थी। इब्राहिम के बारे में वो जानता था, इसहाक और याकूब के बारे में भी वो जानता था। इसलिए परमेश्वर ने उसे अपना परिचय इस प्रकार दिया। और जब उसने कहा, यानी पिता ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूं, तो इससे बहुत ही स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मूसा का पिता भी विश्वास करने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर से उसका गहरा संबंध रहा होगा। और तब मूसा ने अपना मुंह छिपा लिया। बाइबल बताती है कि उसने अपना मुंह छिपा लिया क्योंकि वह परमेश्वर की ओर दृष्टि करने से डरता था। और तब निर्गमन 3 अध्याय के 7 से लेकर के 10वें पद के बीच में परमेश्वर ने उससे बातें की। लेकिन मैं आपको 9 और 10 पद पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। यहोवा परमेश्वर ने उससे क्या कहा, अब देख, इस्राएलियों की कराहना मुझ तक आ पहुंची है। फिर मैंने यह भी देखा कि किस प्रकार मिस्री उन पर अत्याचार कर रहे हैं। इसलिए अब आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजूंगा, जिससे कि तू मेरी प्रजा अर्थात इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आए। तब मूसा ने ऐसा नहीं कि तुरंत बात मान ली कि हाँ मैं जाऊंगा, आप मुझे भेजिए। नहीं, 11वें पद में लिखा है कि उसने परमेश्वर के सामने एक बहाना प्रस्तुत किया। मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले जाऊं? तो बहानेबाजी। मूसा भी परमेश्वर के सामने बहाने बना रहा है। अब उसके सवाल का जवाब यहोवा परमेश्वर ने दिया, जो 12वें पद में मिलता है, लेकिन मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। और उसके बाद फिर से 13वें पद में मूसा ने एक नया बहाना बनाया। यदि वे मुझसे पूछें उसका नाम क्या है, तो मैं उनको क्या उत्तर दूंगा? यहां भी परमेश्वर ने उसको बताया कि मैं जो हूं सो मेरा नाम यही है। और उसके बाद बहुत सारी बातें परमेश्वर ने वहां उससे कही। लेकिन अब भी मूसा के अंदर जो बहानेबाजी की प्रवृत्ति है वो बनी हुई थी। अब तीसरा बहाना उसने क्या बनाया, मैं आपको बताना चाहता हूं। निर्गमन अध्याय 4। तब मूसा ने उत्तर दिया, पहला पद मैं पढ़ना चाहता हूं। तब मूसा ने उत्तर दिया, यदि वे मेरा विश्वास न करें या मेरी बात न माने और कहें यहोवा ने तुझे दर्शन नहीं दिया, तो क्या होगा? परमेश्वर ने उसे अपना नाम कुछ इस तरह बताया, मैं जो हूं सो हूं। तो तू इस्राएलियों से इसी प्रकार कहना, मैं हूं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और इसके बाद परमेश्वर ने उसे बहुत सारी बातें की और उसे बताया कि किस प्रकार उसे लोगों से तथा फिरौन से बात करनी है और उसे क्या कहना है। लेकिन अब भी मूसा के अंदर बहानेबाजी बनी हुई थी। अध्याय 4 के पहले पद के अनुसार उसने कहा, यदि वे मेरा विश्वास न करें या मेरी बात न माने और कहें यहोवा ने तुझे दर्शन नहीं दिया है, तो क्या होगा? अब बहानेबाजी लगातार मूसा के अंदर बनी हुई है। बहाना करना उसको अच्छा लग रहा है। उसे परमेश्वर ने संभालने का मौका नहीं दिया और अचानक से होरेब पर्वत पर उससे पिता परमेश्वर बातें करने लगा। अब पहली बार ऐसा लगता है मुझे, पहली बार जो डॉक्यूमेंटेड ट्रूथ है उसके हिसाब से पहली बार परमेश्वर ने मूसा से बातें की। और तब परमेश्वर ने उसे 3 चिन्ह दिए। लाठी का सर्प बन जाना, फिर सर्प का फिर से लाठी बन जाना, और मूसा का हाथ छाती पे रखवाना, कोढ़ से सफेद हो जाना, फिर से अंदर रखना और फिर बाहर निकालना, तो फिर एकदम सामान्य हाथ हो जाना।
और उसके बाद फिर परमेश्वर पिता ने उसे ये बताया कि जब ये दोनों चिन्ह इस्राएली न माने तब तू क्या करना, नील नदी से थोड़ा पानी लेना और उसे जमीन पर छिड़क देना और वहां पर नील नदी का पानी लहू बन जाएगा। लेकिन अब भी मूसा के अंदर परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति, परमेश्वर की योजनाओं के प्रति कोई झुकाव पैदा नहीं हुआ। तब मूसा ने एक नया बहाना बनाया। अध्याय 4 का 10 मैं पढ़ना चाहता हूं। तब मूसा ने यहोवा से कहा, हे प्रभु, मैं तो बोलने में कुशल नहीं, ना ही पहले था और न जब से तूने अपने दास से बातें की, क्योंकि मैं तो बोलने में जीव का भद्दा हूं। लेकिन तब परमेश्वर ने उसकी इस बहाने का भी जवाब दिया। अब अंतिम बार 13वां पद के अनुसार उसने एक और बहाना बनाया कि हे प्रभु, कृपया अपनी इच्छा अनुसार किसी और को भेज। और तब यहोवा का क्रोध मूसा पर भड़क उठा। तो बहानेबाजी, बहुत से लोग बहाना बनाते हैं। मूसा ने भी बहाना बनाया और कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि जब मूसा ने बहाना बनाया तो मैं क्यों नहीं बना सकता हूं। लेकिन परमेश्वर मूसा से भी नाराज हुआ और हमसे भी नाराज होगा। उस समय मूसा के पास बाइबल नहीं थी, लेकिन आज हमारे पास बाइबल है। तो इसलिए हम परमेश्वर को ज्यादा बेहतर तरीके से जान सकते हैं। मूसा ने बाद में हामी भरी और उसके बाद परमेश्वर के साथ उसका एक बहुत ही गहरा संबंध प्रारंभ हुआ। वो अपनी आत्मिक यात्रा में बहुत आगे तक गया और परमेश्वर उससे अपने मित्र के समान बातें करता था, ऐसा बाइबल बताती है। अब मैं दूसरा उदाहरण आपको देना चाहता हूं, बहानेबाजी का दूसरा उदाहरण। यह उदाहरण है राजा शाऊल का। पहला शमूएल 13 और उसके 5वें पद के अनुसार जब राजा बन गया शाऊल, तो पलिश्तियों की एक बहुत बड़ी सेना इस्राएलियों के विरुद्ध खड़ी हो गई। और जब इस्राएलियों को पता चला कि पलिश्तियों की एक बहुत बड़ी सेना, असंख्य सैनिक उस सेना में थे और वे आ गए हैं और इस्राएलियों पर आक्रमण करना चाहते हैं, इस्राएलियों पर धावा बोलना चाहते हैं, तो इस्राएली सैनिक उनको देख करके घबरा गए और वे गुफाओं में छिप गए, झाड़ियों में छिप गए, चट्टानों, खाइयों और गड्ढों में छुप गए। ऐसे समय के लिए शमूएल ने उससे वादा किया था, एक निश्चित समय दिया था कि वह आकर के होम बलि चढ़ाएगा और उसके बाद इस्राएली सेना पलिश्तियों के विरुद्ध युद्ध करेगी। लेकिन जब ऐसा हुआ, सैनिकों को घबराते हुए देखकर, इस्राएली सैनिकों को घबराते हुए देखकर, डरते हुए देखकर, शाऊल के अंदर में भी घबराहट और डर पैदा हो गया होगा। या लिखा नहीं हुआ है कि वह भी डर गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वह इस्राएली सैनिकों के व्यवहार को देखकर बहुत घबरा गया और उसने अब इतना तो साहस रखा कि युद्ध में तो जाना है, लेकिन उसने एक गलत काम कर दिया, जो काम उसे नहीं करना था। उसे शमूएल का इंतजार करना था होम बलि के लिए, लेकिन उसने खुद ही होम बलि का कार्य संपन्न कर दिया और यही उसकी बहुत बड़ी भूल सिद्ध हुई। मैं पढ़ना चाहता हूं पहला शमूएल 13 और उसका 11। यहां इस प्रकार लिखा है, तब शमूएल ने कहा, तूने यह क्या किया? शाऊल ने उत्तर दिया, मैंने देखा कि लोग मुझे छोड़कर तितर बितर हो रहे हैं और तू भी अपने नियुक्त समय पर नहीं आया और पलिश्ती भी मिकमाश में एकत्रित हो रहे थे। अब यह बात परमेश्वर को पसंद नहीं आई, क्योंकि वह बहानेबाजी करने लगा। उसे होम बलि चढ़ाना ही नहीं था,
तो अपनी होम बलि चढ़ाने के गलत कार्य को सही ठहराने के लिए उसने इस प्रकार बहानेबाजी की। और जब परमेश्वर ने उसे इस्राएलियों का राजा ठहराया तो उसका काम था कि वह परमेश्वर की ओर ताके, परमेश्वर पर विश्वास करते हुए उस परिस्थिति का सामना करे। लोग हैं, नहीं है। अगर परमेश्वर ने उसे ठहराया जैसा कि उसे मालूम था, तो उसे परमेश्वर की ही बाट जो होनी चाहिए थी। ये तो उसका पहला बहाना था। तो बहानेबाजी की प्रवृत्ति को अगर हम जड़ से समाप्त न करें तो कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में फंसते हैं कि बहाना बनाना हमारी मजबूरी हो जाती है मानवीय स्तर पर। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता। मैं शाऊल के जीवन से एक और उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। अमालेकियों से शाऊल को युद्ध करना था और अमालेकियों से युद्ध करने के विषय में उसे क्या करना था, यह बात परमेश्वर की ओर से शमूएल ने उससे कह दी थी। मैं पढ़ना चाहता हूं 1 शमूएल 15वां अध्याय 3 पद। यहां लिखा है, अब जा और अमालेक पर चढ़ाई करके उसका जो कुछ है वह सब पूर्णतया नाश कर दे और उसको भी मत छोड़ना, परंतु पुरुष, स्त्री, बालक, शिशु, गाय, बैल, भेड़, बकरी, ऊंट, गदहा सबको सत्यानाश कर देना। परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की सामर्थ्य से जब शाऊल युद्ध में गया अमालेकियों के विरुद्ध, तो वो विजयी होता गया। और जब विजयी होता गया तो उसने क्या किया, उसने राजा अगाग को पकड़ लिया, बंदी बना लिया। अमालेकियों का जो राजा अगाग था उसको उसने पकड़ लिया और उसके साथ साथ सर्वोत्तम भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे मोटे पशुओं, मेमनों और सब अच्छी वस्तुओं को बचा लिया। परमेश्वर की जो आज्ञा थी कि सबका नाश कर देना है, स्त्री, पुरुष, बालक, शिशु और गाय बैल, यानी इसमें तो राजा अगाग भी शामिल था, सबको नाश कर देना है। लेकिन तब क्या किया शाऊल ने, जो सर्वश्रेष्ठ वस्तुएं थी उसको उसने बचा लिया और तुच्छ, निकम्मी तथा अनुपयोगी वस्तु को उसने पूर्णतः नष्ट कर दिया। उसने और उसके सैनिकों ने पूर्णतः नष्ट कर दिया। और जब इस युद्ध के बाद उसकी मुलाकात शाऊल से हुई तो बातचीत शाऊल ने ही शुरू की। तू यहोवा की ओर से धन्य है, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है, उसने शमूएल से कहा। 14 पद में बहुत ही कठिन सवाल शमूएल ने उसके सामने रखा, परंतु शमूएल ने कहा, फिर मेरे कानों में भेड़ बकरियों का मिमियाना और गाय बैलों का रंभाना क्यों सुनाई पड़ रहा है। तो जब परमेश्वर कोई आज्ञा देता है तो हमारा दायित्व है कि हम उसे पूर्ण करें, पूरी तरह परमेश्वर की आज्ञा को समझना और उसको पूरा करना जरूरी है। लेकिन शाऊल के अंदर में लालच की भावना आ गई और इस लालच के कारण, अपने क्रोध को प्रकट करने के कारण या बदला लेने के कारण या फिर राजा अगाग को सता करके आनंद लेने का कारण उसके हृदय में मौजूद था। इसलिए राजा अगाग को तो उसने पकड़ लिया और इसके अलावा उसके अंदर में लालच आ गया था। इसलिए अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों को उसने अपने लिए, अपने सैनिकों के लिए बचा लिया। जो अनुपयोगी थी, कमजोर थी, निकम्मी थी, उन गाय बैल, भेड़ बकरियों को उसने नाश कर दिया। अब यह बात परमेश्वर को नागवार गुजरी और इसलिए परमेश्वर शाऊल से नाराज हो गया। और यही कारण था कि परमेश्वर ने दाऊद को, जो उसके मन के लायक था, इस्राएलियों का राजा होने के लिए
शाऊल के द्वारा अभिषेक दिया। तो बहानेबाजी हमारे जीवन में भी होती है। अगर हम सावधान न रहें तो कई बार बहाना बना लेते हैं। कई बार लोग प्रार्थना नहीं करने के लिए बहाना बनाते हैं। कई बार आत्मिक जीवन में उन्नत होने की जो प्रवृत्ति रहती है उनके अंदर, वो बहुत तेज नहीं होती है। तो जो दूसरे लोग आत्मिक रूप से उन्नत होते हैं उनके सामने वे थोड़ा बहाना बना लेते हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के ख्याल से। लेकिन तब परमेश्वर हमारे हृदयों को बहुत अच्छी तरह से जानता है। बहुत से लोग मसीही जीवन में आगे बढ़ने से कतराते हैं। बहुत से लोग प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानने से कतराते हैं। सकरा मार्ग बहुतों को बहुत ही कठिन जान पड़ता है और इसलिए प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना वे नहीं चाहते। उनको लगता है कि अभी सांसारिक मौज मनाने का समय है, सांसारिक रूप से खुशियां मनाने का समय है, सांसारिक रूप से जीवन जीने का समय है, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने का समय है। तो अगर मैं प्रभु के पीछे चलने लगूं तो मुझे बहुत गंभीर होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा समय प्रार्थना में देना पड़ेगा। तो इसलिए वे तरह तरह की बहानेबाजी करते हैं। मैं एक उदाहरण आपको लूका रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय से देना चाहता हूं। और वहां ऐसा लिखा है कि किसी व्यक्ति ने एक बड़ा भोज किया और उसने बहुत से लोगों को आमंत्रित किया। और जब भोज तैयार हो गया तो उसने अपने दासों को भेजा उन लोगों के पास जो आमंत्रित किए गए थे। तो 3 कैटेगरी के लोगों के विषय में यहां प्रभु ने इस दृष्टांत में बताया है। एक कैटेगरी के लोगों ने कहा कि मैंने खेत मोल लिया है इसलिए मैं इस भोज में नहीं आ सकता। दूसरे कैटेगरी के लोगों ने कहा मैंने 5 जोड़ी बैल मोल लिया है इसलिए मैं इस भोज में नहीं आ सकता। और तीसरी कैटेगरी के लोगों ने यह बहाना बनाया कि मैंने विवाह किया है इसलिए मैं इस भोज में नहीं आ सकता। तो पहला 2 जो कारण दिया हुआ है वो व्यावसायिक है और तीसरा कारण जो विवाह से संबंधित है वो पारिवारिक है। तो बहुत सारे मसीहियों के पास प्रभु के पीछे नहीं चलने का बहुत अच्छा कारण होता है। सांसारिक दृष्टिकोण से वे बहुत सारे कार्यों में लिप्त रहते हैं और कोई अपने व्यवसाय में लिप्त रहता है, कोई अपने परिवार में लिप्त रहता है। परिवार की जिम्मेदारियों को वो आत्मिक जिम्मेदारियों से ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है। बच्चों के साथ संबंध को अपने और पिता परमेश्वर के साथ के संबंध से भी ज्यादा महत्व देता है। और इसी प्रकार स्त्रियां भी घर के कामकाज को ज्यादा महत्व देती हैं। परमेश्वर के साथ अपने संबंध को वे कम महत्व देती हैं। जो स्टूडेंट्स रहते हैं वे अपने करियर के लिए बहुत ज्यादा समय देते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ समय बिताना उनको बहुत ही कठिन जान पड़ता है। इसलिए ऐसे लोग तरह तरह के बहाने बनाते हैं कि अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी पढ़ाई बहुत ज्यादा है, अभी तो मेरी नौकरी बहुत ही गंभीर स्तर पर पहुंच गई है, मेरा ट्रांसफर फलाना जगह में हो गया, मेरे पास तो व्यवसाय से समय ही नहीं बचता, बच्चों को पढ़ाने से मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती, घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने से मौका ही नहीं मिलता है कि मैं प्रभु के साथ थोड़ा समय भी व्यतीत करूं। तो बहुत तरह के बहाने लोग बनाया करते हैं। और तो और जो प्रभु के साथ चलते हैं वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये बहाना बनाते हैं कि ये प्रभु की इच्छा थी और इसलिए मैं ये निर्णय ले रहा हूं। लेकिन आज हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, इस लेंट की ऋतु में अगर हम इस बात को ज्यादा अच्छी तरह से समझ जाएं कि परमेश्वर के सामने हमारा हृदय पूरी तरह से खुला हुआ है। हम मनुष्यों के सामने बहाने बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने हम बहाने नहीं बना सकते। और जिस प्रकार
मूसा ने बहाने बनाए तो केवल होरेब पर्वत ही पर बहाने बनाए, लेकिन उसके बाद में उसने कोई बहाना नहीं बनाया। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बना रहा। और इसलिए आज मूसा के संदर्भ में हम लोग जानते हैं कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। पूरे सृष्टि में मूसा एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। आज भी वो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति ठहरा है, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार बाद में बहुत कार्य किया। तो हमारे जीवन में, तो हम अपने जीवन में बहाने ना बनाएं, क्योंकि हमारा संबंध परमेश्वर पिता के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है, और इस संबंध को मजबूत बनाते जाना ही इस पृथ्वी पर हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। और जब हम स्वर्ग जाएंगे तो बहुत से ऐसे लोगों से मिलेंगे जिन्होंने परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम किए। मूसा, इब्राहिम और प्रभु के शिष्य, उनसे हमारी मुलाकात होगी। तो हम इस विषय में और अधिक गंभीर हों, ताकि इस पृथ्वी पर रहते हुए हमें प्रभु के प्रति और ज्यादा गंभीर जीवन व्यतीत करना अच्छा लगे, और हम अपने आत्मिक कार्यों को पूरा नहीं करने के लिए तरह तरह के बहाने न बनाएं, अपने आप को सही साबित करने की कोशिश न करें, क्योंकि हम ऐसा करके भी सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय को बहुत अच्छी तरह से जानता है। तो प्रभु आपको आशीष दे कि आप हाँ की हाँ और ना की ना वाली बातें करें। जैसा प्रभु ने कहा, तुम्हारी बात हाँ की हाँ या ना की ना हो। हमें प्रभु साहस दे कि हम हाँ की हाँ और ना की ना के महत्व को समझें और अपने जीवन में और अधिक उसे लागू करें, और बहाना न बनाएं, बल्कि मेहनत करें, अपनी कमजोरियों के लिए प्रार्थना करें, ताकि हमें बहाना बनाने की जरूरत ही ना पड़े। हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के बाइबल अध्ययन के लिए। हम सराहते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपसे आग्रह करते हैं कि आज की बाइबल स्टडी के ऊपर आपकी आशीष होने पाए। और जितने लोगों ने आज बाइबल स्टडी में मेरे साथ जुड़ करके आपके वचन का अध्ययन किया है, उनके जीवन में आपका कार्य लगातार चलता रहे, और हम अपनी गलतियों को छुपाने के लिए बहाने न बनाएं। हम इस बात को और ज्यादा अच्छी तरह से समझें कि हम आपके सामने पूरी तरह से खुले हुए हैं, और आप हमारे हृदय की सारी बातों को, सारी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हमारी कमजोरियों को, मजबूरियों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एक एक की सहायता कीजिए, ताकि हमारा जीवन आपके प्रति आज्ञाकारिता का जीवन हो, हम आपके प्रति समर्पित हों, और आपको हम अपने जीवन से महिमा दे सके। मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको, जो हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, जो इस कार्यक्रम के लिए, मेरे लिए और लोगों की आशीषों के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। मैं उनके लिए आपको धन्यवाद देता हूं जो इस कार्यक्रम से जुड़ करके लाभान्वित हैं, और एक दूसरे के साथ इस कार्यक्रम को शेयर करते हैं। जिन्होंने हमारे कार्यक्रम को लाइक किया है, जो लाइक करते हैं, उनको भी आशीष दीजिए। जो कमेंट्स लिखते हैं, उनको भी आशीष दीजिए। मैं सबको आपके हाथों में सौंपता हूं, ताकि आपके नाम को बड़ी महिमा मिले। यीशु के नाम में आमीन।